मैं डॉक्टर प्रेमलाल और पीएचएमएस टेक्नोकेयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑर्गेनिक पोटास का सोर्स आपके लिए लेके आए हैं मित्रों। ऑर्गेनिक पोटास की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म में है। एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में है जिसको हम मैक पोटास अल्ट्रा बोलते हैं दोस्तों। ये कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल है। ये 15 से लेके 22% तक आपको पोटास की मात्रा देता है। दूसरा जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। और इसमें हाई कंसंट्रेशन में कार्बन होता है, करीबन 30 से लेके 42% तक कार्बन होता है। जैसे मैंने चर्चा की कि कार्बन होने के कारण नीचे बैक्टीरिया बढ़ेगा, तो ये आपका पोटास एक्टिवेटर के हिसाब से भी दोस्तों काम करेगा। इसी में जो पोटास है वो तो पौधा खाएगा ही खाएगा, दूसरे जो आपके ज़मीन पर पड़ा हुआ है उसके एक्टिवेशन करने में ये प्रोडक्ट आपको बहुत मदद करेगी दोस्तों। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा 1.5 से 2% रहती है, फास्फोरस की मात्रा भी 2% के आसपास रहता है। और ये ऑर्गेनिक के होने के कारण आपको बहुत उपयोगी है दोस्तों। इसको अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो कैसे करें, तो ये कम्प्लीटली वाटर सॉल्युबल है। ये प्रोडक्ट आप फॉलियर एप्लीकेशन में जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा दिलाएगा, सीधा पत्ते के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 50 से लेके 100 ग्राम तक आप 15 लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए, घोल बना लीजिए। ये कंप्लीट वाटर सॉल्युबल है और पौधे के ऊपर छिड़काव कीजिए। अगर ड्रिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 3 से 5 किलो के मात्रा में कंपनी इसको सजेस्ट करता है। आप उसको सॉल्यूशन बना दीजिए, फिर ड्रिप में जाने दीजिए। वाटर सॉल्युबल है, ड्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको ड्रेंचिंग करना चाहते हैं तो हर पंप के पीछे 15 लीटर पानी में 100 से लेके 150 ग्राम का मिक्स कर दीजिए और ड्रेंचिंग रूट जोन के आसपास ड्रेंचिंग कर दीजिए। आप देखना बेहतरीन से बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगी। और ये अपना 220 रुपये MRP भी है, जो किफ़ायती है, आपको बहुत सारा फ़ायदा दिलाएगा दोस्तों। अभी हम इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, जैसे ये पोटास हमने निकाला ही हुआ है, देखिए दोस्तों, ये पोटास है अपना मैक पोटास अल्ट्रा। ये कैसे सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है, आपको कैसे मदद करेगा, ये देख लेते हैं दोस्तों। ये पानी लिया मैंने, यहाँ पे पानी डाला दोस्तों, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी अब हम चेक करेंगे दोस्तों। ये इसी पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा, इसी पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा दोस्तों, ये पैकेट के अंदर। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम देख लेते हैं। हम डालते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे करके आपको सॉल्युबल होता जाएगा। ऊपर लेयर से बनेगा, फिर धीरे धीरे ये कैसे सॉल्युबल हो रहा है दोस्तों। ये देखिए नीचे सॉल्युबल होता जा रहा है। ऐसे इसको डालिए आप करीबन 4-5 लीटर पानी में, फिर उसको मिक्स कर दीजिए। तो ये बढ़िया घोल बन जाएगा आपका, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे मिक्सिंग कर दीजिए इसको 5 से लेकर 10 मिनट तक पूरी पैकेट को डाल के, तो आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा दोस्तों। ये वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है। इसको फिर आप छिड़काव कर सकते हैं या ड्रिप में एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी दोस्तों, जैसे किसी के पास ड्रिप नहीं है या छिड़काव नहीं करनी है, ज़मीन पे सीधा एप्लीकेशन करना है, किसी रासायनिक खातर के साथ भी आप इसको मिला के उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए पीएचएमएस टेक्नोकेयर प्राइवेट लिमिटेड लेके आया है इसको ग्रैनुलर फॉर्म में, जो 6 किलो में है मैक पोटास ग्रैन्यूल, और 10 किलो के पैकेट में है। इसको 10 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ आप एप्लीकेशन कर दीजिए। शुरुआती स्टेज में भी कर सकते हैं, जब भी पोटास की ज़रूरत पड़े पानी देने के पहले आप इसको ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए अपनी ज़मीन पे, तो भी आप 1 एकड़ में इसको पहुंचा दीजिए। रासायनिक खातर के साथ मिक्स कीजिए, सेंद्रीय खातर के साथ मिक्स कीजिए, या अकेले को ही आप ज़मीन पे डाल दीजिए, फिर पानी चढ़ा दीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और मैंने जैसे चर्चा की है कि इसके में कार्बन की मात्रा होने के कारण, और दूसरा बैक्टीरिया सिस्टम को नीचे एक्टिवेट करेगा, इसी वजह से आपके ज़मीन के पड़ा हुआ पोटास को भी ये खिलाने में मदद करेगा दोस्तों। और इसमें जो हाईली अवेलेबल फॉर्म में पोटास पड़ा हुआ है उसी को पौधा लेके तंदुरुस्त होगा। आपकी फ्रूट की साइज़, क्वालिटी से लेकर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहीं तक बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे फार्मर भी इसका फ़ायदा ले सकें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड अच्छी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे, ताकि वो सब आप देखते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। होते हैं उसी को ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे में फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ वगैरह मेंटेन होता है और क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है दोस्तों। तो ये हो गया। इसकी डेफिशिएंसी की सिंड्रोम की हम बात करें, ये कम हो जाती है तो आपकी पौधे की विकास कम होने लगती है। और आप ये हाईली मोबिलाइजिंग, जैसे मैंने बात की, तो ये लोअर लिफ्ट से लेके यंगर लिफ्ट पे ज़्यादा ट्रांसलोकेट होती है। इसलिए इसकी जब कमी होती है तो लोअर लिफ्ट पे इसकी आपको सिम्टम दिखेगी। उसकी मार्जिन में आपको वो ड्राई होने लगेगा, वो सूखने लगेगा, और उसकी जो बैन होता है वो येलो होने लगेगी। ये इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम है दोस्तों। और स्टंटेड ग्रोथ होने लगेगा। तो यही सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें संतुलित मात्रा में पौधे को पोटास की उपयोग करवाना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात हम बात करते हैं कि हमारे ज़मीन पे पोटास किस किस मात्रा में पड़ी रहती है।
तो जो बोलते हैं पहले कि रिलेटिवली अनअवेलेबल फॉर्म जो रॉक और मिनरल फॉर्म में पड़े रहते हैं दोस्तों, ये करीबन आपके 90 से लेके 98%, 90 से लेके 98% तक रिलेटिवली अनअवेलेबल फॉर्म में पड़ा रहता है। जो रॉक और मिनरल फॉर्म में, इसको पौधा सीधा खा नहीं पाता है, क्योंकि आपका पौधा तभी खाएगा जब पोटास K+ आयनिक फॉर्म में होगा। तो इन्हीं चीज़ों को आयनिक फॉर्म में लाने के लिए नीचे आपको ऑर्गेनिक वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करने पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करनी पड़ेगी ज़मीन पे, तब जाके ये रिलेटिवली अनअवेलेबल पोटास आपका ऑप्टेक हो पाएगा। दूसरा है कि स्लोली अवेलेबल पोटास किसको बोलते हैं। ये स्लोली अनअवेलेबल पोटास आपका 1 से लेके करीबन 10% तक ज़मीन पे पड़ा रहता है, जो धीरे धीरे पौधा इसको खाता रहता है। ये स्लोली रिलीज होते हैं दोस्तों वाटर में, तो उसी हिसाब से पौधा इसको धीरे धीरे खाता रहता है। और इजीली अवेलेबल पोटास जिसको बोलते हैं हम लोग, इजीली पौधा जिसको K+ आयनिक फॉर्म में रहता है, वो 0.1 to लेके 2% तक ज़मीन पे पड़ा रहता है, जिसको पौधा खाता है। तो अभी ये आ जाता है कि हम केमिकल पोटास और ऑर्गेनिक पोटास में डिफरेंस क्या है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो नीचे बैक्टीरिया सिस्टम बढ़ने लगता है दोस्तों। यही बैक्टीरिया सिस्टम जब बढ़ेगा तो डिफरेंट जो बैक्टीरिया है या फूग है, जिसको फंगस बोलते हैं हम लोग, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करेंगे, जैसे कि साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड। ये सारी जो एसिड रिलीज होता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो रिलेटिवली अनअवेलेबल फॉर्म वाला आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला पोटास जो ज़मीन पे पड़ा है, इसको धीरे धीरे करके ये वाटर सॉल्युबल बना के K+ आयनिक फॉर्म में लाएंगे। इसीलिए नीचे आपको बैक्टीरिया सिस्टम ज़रूरत है दोस्तों। और ऑर्गेनिक पोटास अगर इस्तेमाल करते हैं तो नीचे यही बैक्टीरिया सब बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका अवेलेबल पोटास बढ़ता रहेगा दोस्तों।